गौतम बुद्ध नगर में 3-3, 4-4 अथॉरिटियाँ इनने बैठा रखी हैं, वो सब चोर हैं। कहती कुछ है, करती कुछ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 5000 किसानों ने 2 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च किया। राकेश टिकैत और कई किसान संगठनों की अगुवाई में ये प्रदर्शन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के खिलाफ हो रहा है। किसानों का आरोप है कि 1997 से 2008 के बीच जमीन अधिग्रहण के बाद से उन्हें न्याय नहीं मिला। कोर्ट ने बहुत पहले कर दिया था 10% जमीन किसान को दी जाए और 64% रुपया दिया जाए। ये कुछ भी ना, 64% रुपया देना था। हाँ, और वो आपको कितना मिला? कुछ भी ना मिला। कुछ भी नहीं मिला ना। 2013 कब गई थी आपकी जमीन? 2007 में। 7 में? और तो 3 सरकारें आके गई। हाँ, जब से लड़ते चले आ रहे हैं, कोई नहीं है मामला का, सब परेशान। उनकी मुख्य मांग है कि अधिग्रहित जमीन का 10% हिस्सा प्लॉट के रूप में मूल मालिकों को दिया जाए। किसान मुआवजा दर में 64.7% की बढ़ोतरी भी चाहते हैं, क्योंकि पुरानी दर बाजार मूल्यों से 4 गुना कम है। 2013 का कानून कहता है कि आप गाँव को उठाओगे तो गाँव का 4 गुना मुआवजा देंगे, और शहर को अगर आप स्थापन करेंगे या शहर की ज़मीन लेंगे तो उसका 2 गुना देंगे। मगर इनने क्या काम किया, जब 2013 का कानून बन गया तो 15 में तुरंत जो हमारा गांव अर्बन कर दिया, शहर घोषित कर दिया। ये इतने बड़े चोर हैं, ये बेईमान हैं, हम खुले धड़ाके कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। अभी मैं मौजूद हूँ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच वाले एक इलाके में, जिसे परी चौक कहते हैं। इस परी चौक के 0 पॉइंट एरिया में किसानों का एक बड़ा आंदोलन शेप हो रहा है। एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर होने जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर इस इलाके के ज़्यादातर किसान अभी तो मौजूद है, लेकिन एक बड़े आंदोलन की कॉल भी राकेश टिकैत की अगुवाई में तमाम किसान संगठनों ने दी है। आपको मैं बताता हूँ ये आंदोलन हो क्यों रहा है। भारत देश में एक बड़े स्केल पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण बड़े स्केल पर हो रहा है, और इस शहरीकरण का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। उनकी ज़मीन सरकारें और कॉरपोरेशंस एक्वायर करती है। 2013 में कानून बना था और भट्टा पारसौल में जो आंदोलन हुआ उसमें हमारे किसान भी शहीद हुए, तो सरकार को जो मजबूर होकर जो कानून बनाना पड़ा, मगर वो कानून वहाँ से तो पास हो गए मगर अभी ज़मीन पर नहीं लाए गए। 2013 का जो कानून है उसका कोई पालन नहीं हो रहा। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून साफ कहता है कि पारदर्शिता से जो आप जो कोई भी भूमि अधिग्रहण करेंगे तो किसान की मर्जी से करेंगे और पारदर्शिता से करेंगे, मगर ये मर्जी से नहीं, उसको बहका के, फुसला के, बड़े बड़े प्रलोभन दे के उसको ठगने का काम कर रहे हैं। अभी 2013 का कानून कहता है कि किसी की सुविधा को आप कम नहीं कर सकते। अभी हमारा गाँव भी विस्थापन में जा रहा है, मगर हमारे पास मैं अगर 500 मीटर में रह रहा हूँ तो मुझे 250 मीटर दे रहे हैं, मेरे बच्चे को 50 मीटर का दे रहे हैं प्लॉट। जो ज़मीन पैसा काटा था नोएडा अथॉरिटी ने, क्या आपको 10% ज़मीन दी जाएगी और उसको विकसित करके दिया जाएगा, रास्ते रोड सब करके दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो ज़मीन हमारी है जिसका मुआवजा भी नहीं लिया, वो भी इन्होंने अपने नाम पर चढ़ा रखी है, नोएडा चढ़ा दिया सबका। इस किसान का हक ही ख़त्म कर दिया। हमारे घरन पे भी नोएडा जो जिसमें हम 100 साल से, बड़े बूढ़े 200 साल से, 500 साल से रहते आ रहे हैं, उनमें भी इन्होंने अपना नाम चढ़ा दिया नोएडा का। अच्छा, फेज़ 2 है, फेज़ 2 सेक्टर 115, 16, 12, 17 काफ़ी बड़ा गांव है। गांव की ज़मीन जो है बहुत बड़ा, 52,000 बीघे का रकबा है गांव का। अच्छा, हाँ, बड़ा गांव। इतनी बड़ी ज़मीन एक्वायर कर दी थी। एक्वायर कर ली है। 6 दिसंबर को किसानों ने नोएडा में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है, जिसमें यूपी के साथ पंजाब के किसान भी शामिल हो सकते हैं। पंजाब के किसान जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी और अन्य मांगों को लेकर पहले से आंदोलनरत है, इस प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। इससे ये आंदोलन और व्यापक हो सकता है। अभी नोएडा ने नया नोएडा नाम से एक नोएडा विकसित किया है, जिसमें 81 काम दिए हैं। हमारी तरह वो लोग भी ना परेशान हो जाए, इसलिए वो लोग हमारे संगठन में मिल रहे हैं। 2013 का कानून कहता है
कि आप गांव को उठाओगे तो गांव का 4 गुना मुआवजा देंगे, और शहर को अगर आप स्थापन करेंगे या शहर की ज़मीन लेंगे तो उसका 2 गुना देंगे। मगर इनने क्या काम किया, जब 2013 का कानून बन गया तो 15 में तुरंत जो हमारा गांव अर्बन कर दिया, शहर घोषित कर दिया। ये इतने बड़े चोर हैं, ये बेईमान हैं, हम खुले धड़ाके कह रहे हैं। भाई साहब उसको अर्बन घोषित कर दिया क्योंकि उसका आधा हो गया। कोर्ट ने बहुत पहले कर दिया था 10% जमीन किसान को दी जाए और 64% रुपया दिया जाए, ये कुछ भी ना मिला। 64% रुपया देना था। हाँ, और वो आपको कितना मिला? कुछ भी ना मिला। कुछ भी नहीं मिला ना। 2013 कब गई थी आपकी ज़मीन? 2007 में। 7 में? और तो 3 सरकारें आके गई। हाँ, जब से लड़ते चले आ रहे हैं, कोई नहीं है मामला का, सब परेशान। इससे पहले सरकार ने फरवरी में एक समिति बनाने का वादा किया था। समिति की सिफारिशें जैसे सैटेलाइट सर्वे, ग्रामीण आबादी की पहचान और योग्य किसानों को प्लॉट देना अब तक लागू नहीं हुई। किसानों का कहना है कि सरकार के आश्वासन से अब उनका भरोसा टूट चुका है। 6 दिसंबर का प्रदर्शन उनके लिए आखिरी चेतावनी होगी। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो दिल्ली कूच करेंगे। इधर उधर जो हमारे लोग कुछ रोक भी रखे हैं पुलिस ने, उनको बता दिया है कि छोड़ दो, नहीं तो ज़्यादा अगर किसान उग्र हो जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। पहले ही चेतावनी दे रहे हैं। कमेटी बनेगी ऐसा बोल रहे हैं अभी। भाई साहब कमेटी बनेगी, कमेटी हाई एस जो कमेटी बनी थी तीन सदस्यों की, वो भी फेल हो गई है। उसको भी कोई पूछने वाला नहीं है, बस खाली वार्ता ही वार्ता है, बाकी कुछ नहीं है, ग्राउंड में कुछ नहीं है। धन्यवाद सर। 0/0 में। धन्यवाद सर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।